सपने देख रहे हैं, आखिर वो किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर मोदी सरकार गिर जाएगी? अभी तो चुनाव भी नहीं है, चुनाव तो 2029 में है। आदरणीय ब्रजेश जी, ताजुब की बात यह है कि राहुल गांधी जी को दावे करने पड़ रहे हैं। हमें लगता है कि मोदी मंत्रिमंडल को नैतिकता के आधार पर अभी तक तो इस्तीफा दे देना चाहिए था और शुरुआत करनी चाहिए थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से। लगभग 4 बार नीट के पेपर लीक हो चुके हैं। कल एक और बच्ची ने कर्नाटका के अंदर आत्महत्या कर ली है। एनटीए कह रहा है साहब पेपर लीक ही नहीं हुआ है। तो इस तरह से मोदी सरकार चल रही है। अगर आप देखेंगे तो 2 महीने से लगभग जो पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है, इस देश के अंदर एक आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की जो आर्थिक तैयारी है वो क्या है? क्या ये तैयारी है कि इटली में जाकर आप मेलेडी बांट के आइए? प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि 2 महीने के अंदर जो पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसने स्टेक होल्डर्स के साथ में कितनी बैठकें करी, उद्योग के ऊपर, तेल के ऊपर, व्यापार के ऊपर, परिवहन के ऊपर, एमएसएमई के ऊपर, रोजगार के ऊपर आपने क्या चर्चाएं करी, रखी आप उसको पब्लिक डोमेन के अंदर। जो तो आपकी मतलब स्वतः ही कैबिनेट इस्तीफा दे कमीशन, दें वो, तब बिल्कुल दे गिरेगी? देना ये चाहिए कौन सी ब्रजेश जी, भविष्यवाणी हुई? बिल्कुल दे देना चाहिए। ये तो जब भविष्यवाणी नहीं है, आर्थिक ये संकट नैतिक आया था मनमोहन जिम्मेदारी सिंह के है। सरकार में, तब आपने इस्तीफा दे दिया था क्या? तब आप पे नहीं नहीं भ्रष्टाचार के नहीं नहीं, आरोप लगे थे, सुनिए तब ना। आपने इस्तीफा दे नहीं दिया था क्या? ब्रिजेश जी, वो भी बता देती हूँ। 2008 के अंदर आर्थिक संकट आया था। विश्व हम्म। बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें क्या थी? $147 प्रति बैरल। और दिल्ली के अंदर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने तेल कितने रुपए लीटर बेचा था? लगभग 50 से 55 रुपए प्रति लीटर। आज आप देख लीजिए, जो क्रूड ऑयल की कीमत है वो $100 प्रति बैरल से कम चल रही है, लेकिन फिर भी देश के अंदर जो पेट्रोल है वो 100 के ऊपर जा चुका है। तो आप ये बता दीजिए ना। और साथ ही अगर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की बात कर लूं तो आपने लगभग जो है 54 लाख रुपए जो है वो 54 लाख करोड़ का जो टैक्स है वो वसूला है इस जनता से। जो ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने 3.5 लाख करोड़ का जो मुनाफा है वो कमाया है 12 साल के अंदर। आज जब देश को जरूरत थी कि आप इस मुनाफे की साझेदारी देश की जनता के साथ करिए, तो आपने उनके ऊपर टैक्सों का भार लाद दिया है। लेकिन सिंपल जी, लेकिन जब आप टैक्सों का भार लाद रहे हैं, इतनी आर्थिक विषमताएं हैं, इतनी जनता परेशान है आपके हिसाब से, तो फिर लगातार आप चुनाव क्यों हारते जा रहे हैं? आपको चुन लेना चाहिए। ब्रिजेश जी, चुनाव तो लोकसभा का अभी होना बाकी है, और जहां तक विधानसभा की बात है तो आप बता दीजिए कि लगातार कौन सा चुनाव है जो भारतीय जनता पार्टी जीतती चली जा रही है? क्या केरला में उनको मैंडेट मिल गया? क्या तमिलनाडु के अंदर उनको मैंडेट मिल गया? और अगर आप देखेंगे जो इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है वो भी जोड़ जाड़ कर कितनी पार्टीज के साथ में चल रही है। और अगर ये इतना अच्छा काम कर रहे थे तो अब की बार 400 पार का जो नारा था वो ध्वस्त क्यों हो गया था? ले आते वो ऐतिहासिक आंकड़ा जो राजीव लेकिन गांधी भरोसा जी तो की फिर भी आप पर नहीं किया आई ना। थी। वो जोड़ तोड़ से चला रहे हैं, जैसे आप कई राज्यों में चला रहे हैं, तो वो भी चला रहे हैं। ब्रिजेश जी, अगर जनता ने भरोसा किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, तो नहीं, वो अभी सिला क्या दे राहुल रहे गांधी हैं कह रहे हैं जनता ना कि को? 1 साल में ये सरकार गिर जाएगी। बिल्कुल तारे सही के कह अंदर कह रहे रहे हैं हैं, वो। कैसे गिर जाएगी? आप कह रहे हैं इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई इस्तीफा अरे देता है क्या? अरे, हम आपने कभी आपसे दिया कह हो तो रहे वो हैं दे देंगे। आर्थिक संकट। ब्रिजेश जी, लंबी फहरिस्त है। जब कांग्रेस की जो सरकारों में रहे मंत्री हैं वो इस्तीफे दे चुके हैं। अरे तो सरकार नहीं गिरी रेल है ना। 2G 3G में सर, सब में इस्तीफे दिए, लेकिन सरकार नहीं गिरी ना। सरकार तो पूरे 5 साल चली, कैसे गिरेगी ये ब्रिजेश बता जी, दीजिए आप। ब्रिजेश जी, कांग्रेस ने देश के लिए काम किया था इसलिए सरकारें नहीं गिरी। जब देश के अच्छा। अंदर संकट आता था तो कांग्रेस मजबूती से खड़ी रहती थी। वो इटली जाके मेलेडी बांटने का काम नहीं करती थी। इसलिए कांग्रेस के ऊपर जनता को भरोसा था। अगर हम कहीं पर गलत होते थे तो नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफे भी दिया करते थे। इसलिए कांग्रेस के ऊपर जनता को भरोसा था। राजनाथ सिंह जी तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मतलब इस्तीफे नहीं कांग्रेस को होते हैं। मुद्दों से ज्यादा उम्मीदों पर टिकी हुई है पूरी। हम उम्मीदों पे नहीं टिके हुए हैं आप ही कह ब्रजेश रहे हैं जी, इस्तीफा हम दे मुद्दों देंगे, पर ही सरकार गिर टिके जाएगी, हुए हैं। उम्मीद ही तो है ये। अरे हम तो कह रहे हैं नैतिकता पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अरे ना। राहुल नैतिकता नाम गांधी की जी के चिड़िया तो बोलने कभी की की उड़ गई है आवश्यकता ही नहीं राजनीति से है। मैडम। तो मंजरी ये जी, तो वो कह रहे हैं 2014 के इस्तीफा दे बाद देना उड़ रही चाहिए, है ना नैतिकता के ब्रिजेश आधार जी। पर हम देश के साथ खड़े रहे जब भी ऐसे हालात हुए। विदेश नहीं गए, ना मेलोडी बांटी। जनता का विश्वास हमारे साथ है, इसलिए हमें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, डीजल और पेट्रोल की जब ये बात कर रहे हैं तो उस समय जब 70 रुपए डीजल पेट्रोल हुआ करता था, आज 100 रुपए है। और जब हम देश ऐसे हालात में, तब सरकार ने 10 रुपए की सब्सिडी, 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम की है।
अभी महंगाई की अगर हम बात करते तो इनके समय डबल डिजिट में महंगाई थी, 10 से 12%, आज 4% है। तब उस समय अगर हम बात करें कि प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 70,000 रुपए, आज लगभग 2 से 2.25 लाख रुपए जो है वो प्रति व्यक्ति आय है। तो महंगाई का पैमाना ऐसे नापा जाता है, मैडम को ये पता नहीं होगा शायद। अब आते हैं राहुल गांधी जी की बात पर। राहुल गांधी जी या तो भविष्य वक्ता हो गए हैं या फिर उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। 28 राज्यों में से 22 राज्यों में हमारी सरकार है। सिम्पी जी कह रही है कि वो केरल में हमारी सरकार है, तमिलनाडु में बीजेपी जीत नहीं पाई। ये वैसे ही खुश होना हो गया है जैसे कि जब 99 सीट इनकी आई थी और ये बड़े खुश हो रहे थे जैसे सरकार इनकी बन गई हो। तो ये अब इनका क्या होगा, मैं तो कुछ कह नहीं सकती कि इनका मानसिक संतुलन कहाँ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हाँ एक बात और कही कि मेलोडी बांटने गए थे। जब विदेश नीति, कूटनीति हमारी जब विजय हो रही है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को हर जगह सम्मान दिया जा रहा है, आज तक के इतिहास में न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी प्रधानमंत्री को 31 से 32 जो है वो अंतरराष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान नहीं मिले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे भारत के लिए सम्मान है। और